अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सच न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आपका मेज़बान मैं मोहम्मद शरफुद्दीन। आज हमारी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है अली जनाब ख्वाजा बिलाल साहब से, जो AIMM के एक्स कॉर्पोरेटर भी है और आप आज प्रेजेंट कांग्रेस पार्टी के कायद है। दरअसल आज की जो इंटरव्यू है चार मीनार के गरीब जो बंडी का कारोबार करने वाले 500 लोगों के लिए, जिन्हें जबरन पुलिस वहाँ से हटा रही है और कारोबार करने नहीं दे रही है। इसी के सिलसिले में हम कुछ सवालात करते हैं अली जनाब ख्वाजा बिलाल साहब से। अस्सलाम वालेकुम साहब। जी, दरअसल 28 रमज़ान 2008 को जब मेरे मरहूम कायद सालार मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी साहब का इंतकाल हुआ, तो आपके इंतकाल के 2 दिन बाद चांद रात थी, ईद का माहौल था। तो सालार मोहतरम ने इंतकाल से पहले उन्होंने जमाती रुखफा को इस बात की हिदायत दी थी और इस बात का हुक्म दिया था कि अगर उन्हें खुदा न खास्ता कुछ अगर रमज़ान के महीने में हो भी जाए, क्योंकि अफजलगंज से लेकर शाली बंडे तक जो गरीब लोग ठेला बंडी का कारोबार करते, वो हज़ारों सवों की तादाद में हैदराबाद शहर, पुराने शहर के मुसलमान, कोई चप्पल बेचता है, कोई चूड़ी बेचता, कोई बुरखा बेचता है, कोई फ्रूट बेचता है। तो सालार मोहतरम ने जमाती रुखफा को इस बात की हिदायत दी थी कि नमाज जनाजा मक्का मस्जिद के अंदर ना पढ़ाई जाए, क्योंकि अगर सालार मोहतरम मक्का मस्जिद के अंदर नमाज जनाजा की अगर हुक्म देते होते तो सबसे पहले पुलिस वाले और बल्दिया के अहदेदार वहाँ से गरीब बंडी वालों को, ठेले वालों को वहाँ से हटा देते, और उनका जो हटाना होता वो 2 दिन तक कारोबार उनका मुतासिर हो जाता। तो पुराने शहर के जो लोग थे, वो लोग की इतनी फ़िक्र होती मेरे मरहूम कायद को कि कायद मरते मरते भी उनको तकलीफ़ देना मुनासिब नहीं समझते। लेकिन आज जो पिछले 3 दिन से 500 से 700 शहर हैदराबाद के गरीब मुसलमान जो कि वहाँ पर ठेला बंडी करते, फ्रूट का कारोबार करते, आज उनको वहाँ से हटा दिया गया और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। तो मैं भी इस बात को कहने से कोई कहना मुनासिब समझता हूँ कि शहर हैदराबाद के गरीब लोग, गरीब मुसलमान आज सियासी तौर पर यतीम हो चुके हैं, और उनका क्योंकि आज जो कारोबार वहाँ पर उनका रोका जा रहा है, तो मुताल्लिक़ा रुकन असम्बली या मुताल्लिक़ा रुकन पार्लियामेंट आज वहाँ पर बिल्कुल खामोश है। उनकी खामोशी की क्या वजह है, ये वजह हमको समझ में नहीं आती, क्योंकि इससे 500 नहीं 5000 घर इनसे चलते हैं। 5000 लोग चार मीनार के दामन से, गरीब लोग जो 200-400 रुपये कमाने वाले जो लोग हैं, जो मेहनत मजदूरी का जो कारोबार करने वाले लोग हैं, रातों के 2-2 बजे तक वहाँ पर ठहर के मेवा बेचने वाले जो लोग हैं, जो उनकी हक और हलाल की ईमानदारी की जो कमाई है, उस कमाई को रोका जा रहा है आज। और लेकिन अफसोस कि हमारी आज की क़यादत यहाँ पर बिल्कुल खामोश है। मुझे आज यकीनन बड़ी शिद्दत से मरहूम सालार मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी साहब की कमी महसूस होती कि अगर आज मेरे मरहूम सदर अगर बाहयात होते तो किसी की पुलिस के अहदेदार हो या बल्दिया के अहदेदार हो या फिर जमाती रुखफा हो, इन लोगों की इतनी हिम्मत नहीं होती कि ये गरीब कारोबार करने वालों को रोका जाए। तो मैं यहाँ पर ये बात कहना चाहता हूँ कि आज सियासी तौर पर पुराने शहर के मुसलमान यतीम हो चुके हैं कि इनका आज कोई पुरसाने हाल नहीं। लेकिन 1986 के अंदर एक रिट अपील फाइल की गई थी हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश के अंदर। वो रिट अपील नंबर 708 ऑफ 1986 के अंदर, उसके बाद कुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इन लोगों को वहाँ पर कारोबार करने की, और हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश ने इनको वहाँ कारोबार करने की इस अपील के ज़रिए
इन लोगों ने इजाज़त दी थी। आज उस हाईकोर्ट की अपील को, यानी कानूनी जो ऑर्डर था, जो हाईकोर्ट का जो ऑर्डर था, उस ऑर्डर को वहाँ पर आज ये डेमोक्रेसी के अंदर आज डिक्टेटरशिप को ख़त्म कर दिया गया है। यानी डेमोक्रेसी के अंदर अगर किसी कानून का अगर फॉलो करना चाहिए था, उस कानून को फॉलो नहीं हो रहा है। कायदीन का जो हुक्म है वो हुक्म को फॉलो करके वहाँ आज 500 गरीब लोगों को रोड पर ला दिया गया, जिनके बीवी बच्चे पिछले 3 दिन से भूखे फाके हैं, जो 200-400 रुपये कमाकर जो अपनी औलाद का, अपनी बीवी बच्चों का पेट पालते थे, आज पिछले 3 दिन से वो लोग बिल्कुल खामोश है और हमारी क़यादत भी उनके साथ खामोश है। पुलिस वहाँ पर लोग एहतजाज करना चाहते हैं, पुलिस उनके एहतजाज को रोकती है। वो लोग वहाँ पर कारोबार करना चाहते हैं, उनकी बंडियों को पलटा दिया जाता है, जो उनके मेवे रोडों पर फेंक दिए जाते हैं। गरीब के लिए 200 रुपये बहुत मायने रखते हैं, बड़े पैसे वाले कायदीन के लिए 2000 रुपये भी कोई मायने नहीं रखते। लेकिन गरीब की मदद करना ये हमारा ईमानी तकाजा भी है। और जमात का जो मेन प्रिंसिपल था कि गरीबों की जमात वाला जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता था, ठेला बंडी वालों की जमात का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता था, आज वो गरीब उनसे नाराज़ है, वो ठेला बंडी वाले उनसे नाराज़ है, उनसे बरहा मुतालबा कर रहे हैं। मेरे मरहूम सदर सालार मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी साहब की फ़ोटो लेकर चार मीनार के दामन में आज नौजवान बच्चे रो रहे हैं कि अगर आज हमारा ये कायद ज़िंदा होते तो आज हमको ये दिन देखना नहीं पड़ता। तो मेरा आपके व्यूअर्स के, आपके चैनल के ज़रिए आपके व्यूअर्स को मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आज वो सियासी जमात नहीं रही जिसकी बुनियाद सालार मिल्लत ने डाली थी, जिसके मुद्दों पर सालार मिल्लत लड़ते थे। गरीब पर अगर कोई बात आती तो सालार मिल्लत ऐवान असम्बली चलने नहीं देते। गरीब के कोई मसाइल होते तो ऐवान हुकूमत के गिरेबानों से लड़ते थे, सालार मिल्लत हुकूमत के गिरेबानों को पकड़ लेते थे। लेकिन आज की हमारी क़यादत हर मसले पर खामोश, एल्लर एनकाउंटर पर खामोश, बच्चों को पुलिस स्टेशन के अंदर ले आके मार दिया जा रहा है उसके अंदर खामोश, बच्चों के कारोबार ख़त्म कर दिया जा रहे हैं उस पर खामोश। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो मकसद था, जिस मकसद की बुनियाद पे हमारे आबो अजदाद ने अपनी जवानियों को, अपनी ज़िंदगियों को, जमात को मजबूत करते हुए, उन लोगों ने जिस जगह जिस मकसद को सामने रखते हुए जमात को जो है साथ दिया, आज वही मकसद एक खामोशी बनी हुई है। तो मेरा यही मुतालबा है कि वक्त की हुकूमत से भी मेरा यह मुतालबा है, और हमारे कायदीन जो हमारे नामनियाद मुस्लिम कायदीन जो आज हमारे, हमसे भी उनका यही मुतालबा है कि आज इनके लिए एक आवाज़ बने, आप हुकूमत तक जाए, क्योंकि यही गरीब लोगों ने दिन भर ठहर कर आपको वोट देकर कामयाब किया। आप जब जलसे करते हैं, या चार मीनार वाले रात भर आपके जलसों को वहाँ पर ठहर के सुनते हैं, अमल करते हैं, और लेकिन आज उन्हीं के कारोबार को बंद करा दिया गया, आपकी आवाज़ खामोश है। तो आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आज ये वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं रही जिसके लिए हमारे आबो अजदाद ने कुर्बानियाँ दी, जानों के नजराने पेश किए, जेलों की सोबतों को बर्दाश्त किया, मुकदमात से बिना डरते हुए हर चीज़ का मुखालबा किया। लेकिन आज वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये नहीं रही। मेरा कायदीन से ये मुतालबा है कि गरीबों को वहाँ कारोबार की इजाज़त दे। हुकूमत से मेरा ये मुतालबा है कि आप वहाँ पर हुकूमत कायदीन के मुतालबे पे वहाँ पर गरीबों को जो है जगह फराहम करे, ताकि गरीब अपने घर को, अपने कारोबार को सुकून से वहाँ पर चला के अपनी औलाद, अपनी बीवी बच्चों का जो है वहाँ पर पेट पाले, उनका पेट ना काटे। इस वजह से मैं आपसे मुतालबा करता हूँ। दरअसल नाज़रीन, हम आपको बता दें कि हैदराबाद में सबसे खूबसूरत इमारत मानी जाती है चार मीनार। हैदराबाद में नहीं बल्कि हिंदुस्तान में भी इसको बहुत पसंद करते हैं, और टूरिज़म ख़ास कर इसको देखने के लिए सारे हिंदुस्तान से यहाँ तशरीफ़ लाते हैं चार मीनार का दीदार करने के लिए। ये एक बहुत ही खूबसूरत इमारत है, हैदराबाद की शान है चार मीनार। तो अभी जैसा कि हमारे बिलाल साहब ने फरमाया कि गरीब बंडी वालों को यहाँ से हटा रहे हैं, उनका रोज़गार मार खा रहा है, एक के पीछे 10-10 लोग पलने वाले हैं ये कारोबार के ज़रिए। लेकिन हमारे यहाँ के मौजूदा MLA, जो चार मीनार के मौजूदा MLA हैं और मौजूदा कुछ कॉरपोरेटर्स भी हैं, उनसे अपने ट्रैफिक एडिशन DP ताजुद्दीन साहब ने कहा कि हम कुछ दिन के लिए इनको जो है यहाँ से हटा रहे हैं, उसके बाद चार मीनार बस डिपो जो है अभी मौजूदा, उसमें इनको बंडी लगाकर देंगे,
क्या वो हकीकत में लगा के देंगे, वहाँ पे इनको कारोबार करने देंगे या नहीं, ये सवाल करते हैं बिलाल साहब से। देखिए, दरअसल होना ये चाहिए था कि अगर वहाँ पे पहले ये बंडियाँ और ये कारोबार अगर हटाया जा रहा है तो दुनियावी उसूल ये होता है कि अगर किसी को कोई जगह से खाली करवाते हैं तो जगह खाली होने से पहले किसी को जगह फराहम करना चाहिए। तो आज की यानी मैं पूछना चाह रहा हूँ, पिछले 3 दिन से अगर पिछले 3 दिन से वहाँ के लोग एहतजाज कर रहे हैं और लोग परेशानी का सामना कर रहे हैं, तो वो कायदीन कहाँ पर है जो कायदीन एडिशनल ट्रैफिक डीसीपी या एसीपी साहब के पास जो है, जो जिन्होंने तवक्कुन लिया था इस बात का कि वो गरीबों को वहाँ कारोबार दिया जाए। अरे लोगों के घरों के अंदर भूखा यानी फाका कशी चल रही है, आप कब उनको लोग वहाँ पर जगह देंगे? ये लोग कोई जगह वगैरह देने वाले नहीं है और इसके ऊपर कायदीन को चाहिए कि इमीडिएटली इसके ऊपर एक्शन लें, क्योंकि वहाँ पर आप लोगों के घरों को अगर जाके देखेंगे तो वो लोग फाका कशी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो इनकी ज़िंदगी को खुशहाल बनाना ये हमारा फ़र्ज़ है। इस वजह से इन लोग को चाहिए कि इमीडिएटली वहाँ पर पहुँचे और जो पहले मुतालबा किया था, जिस बात का तवक्कुन दिया गया था कि उनको जगह दिया जाएगा, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि वो जगह इन गरीबों को मिलने वाली वो जगह नहीं है। वो जगह कोई ठेकेदारों को मिलेगी, वो जगह उन लोगों को मिलेगी जो लोग आपकी क़यादत के आसपास फिरते हैं, उन लोगों को वो जगह मिलेगी। मुस्तहिक और गरीब और हक और जिन लोगों को मिलना चाहिए था, यानी ईमानदार इंसान को जिसको मिलना चाहिए था, वो जगह उन लोगों को नहीं मिलेगी। ये बस यानी इनको हटाने के लिए एक झूठा वादा कर दिया गया। उस झूठे वादे पर यकीन कर उस झूठे वादे के ऊपर जो है एहतबार कर ये हमारे जो है कायदीन वहाँ से गरीबों को हटाने का वहाँ पर ये लोगों ने पॉजिटिव आंसर दिया। तभी पुलिस और कई दूसरे अहदेदारों ने गरीबों को वहाँ से हटाया। अगर हटाते हैं तो हटाने से पहले इनको वहाँ पर दूसरी जगह देना चाहिए था, उसके बाद इनको हटाना चाहिए था। तो ये बड़ी ईमानदारी का काम हो सकता था। जैसा कि साहब आप भी एक मायने रखते हैं, नेशनल पार्टी कांग्रेस पार्टी है, तेलंगाना स्टेट में आप माइनॉरिटी के वाइस चेयरमैन हैं, तो इसमें अब आपका भी एक मानवा पोस्ट है, जाना एक काबिल पोस्ट है, तो इसमें आप किस तरह की मदद करना चाहेंगे इन गरीब लोगों की? देखिए, यकीनन हम अब इसके ऊपर हम जो है हुकूमत से मुतालबा करेंगे। हम उत्तम कुमार रेड्डी साहब के पास और शब्बीर अली साहब के पास जो है मैं इन ठेले बंडी वालों को लेकर जो है वहाँ पर जाऊँगा और मैं हुकूमत को मजबूर करूँगा। हमारे शब्बीर अली साहब अपोजिशन लीडर है, अगर उनको जगह नहीं मिलती है तो हम ये ठेले बंडी वालों को शब्बीर साहब के पास, उत्तम कुमार रेड्डी साहब के पास लेके जाएंगे और लेके जाके हुकूमत को मजबूर कर देंगे कि उनको या तो नई जगह देना चाहिए या फिर उनको वहाँ पर कारोबार करने की इजाज़त देना चाहिए। तो मैंने आज शब्बीर साहब से इस बारे में बात भी किया। शब्बीर साहब ने कहा कि वो 2 दिन के अंदर मुझसे मुलाकात करेंगे और इंशाल्लाह जैसे उनसे मुलाकात होगी, मुलाकात होने के बाद में तमाम लोग जितने परेशान हैं इन लोगों को लेकर शब्बीर अली साहब, उत्तम कुमार रेड्डी साहब के पास जाऊंगा और उनसे जो है हुकूमत को मजबूर करवाएंगे, हुकूमत को मनवाएंगे कि ये गरीबों को जो है आराम से कारोबार करने की जगह फराहम करे या फिर उसी जगह पे इनको कारोबार करने की इजाज़त दे। शुक्रिया। ये थे हमारे साथ कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से वाइस चेयरमैन ख्वाजा बिलाल साहब। ख्वाजा बिलाल साहब, सच न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।